हेलो एवरीवन। आज हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। सोशल रिसर्च जो कि बीए, एमए, नेट, यूपीएससी इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जब आप नेट का एग्ज़ाम दो किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी अनुसंधान क्या है। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, सामाजिक शोध क्या है, इसके उद्देश्यों और प्रकृति को समझाइए। उद्देश्य का मतलब सामाजिक शोध हम क्यों करते हैं, और प्रकृति का मतलब इसका स्वभाव कैसा है। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम शोध के बारे में देखते हैं। तो शोध जो मीनिंग है उसका आप देखिएगा। शोध का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शोधना। जैसे हम पानी को शोधन करते हैं, जैसे पानी के अंदर कचरा मिला हुआ है तो उसको हम शोधते हैं, तो छलनी वगैरह से छान लिया जाता है। या मिट्टी है तो उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो वो शोधन हो गया। शोधन का मतलब क्या हुआ, जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, उसका पता लगाना। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मनुष्य एक विचारवान प्राणी है। विचारवान का मतलब जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। वह निरंतर प्रकृति को समझने और अपनी समस्याओं के समाधान का प्रयास करता रहता है। वो निरंतर प्रकृति, प्राकृतिक जो साइंस है उसके ऊपर, और अपनी खुद की समस्याएं हैं उनके बारे में निरंतर कुछ ना कुछ सोचने का प्रयत्न करता रहता है और अपनी समस्याओं का समाधान करता है। अज्ञात तथ्यों, ऐसे चीज़ें जिनका उन्हें पता नहीं है, आज तक उसके सामने नहीं आई है, उनके बारे में वो सोचता है। और उनको सोचता कैसे, वैज्ञानिक तरीक़ों से सोचता है, केवल कल्पना के आधार पर नहीं सोचता है। उनका समाधान वैज्ञानिक तरीक़ों से सोचता है। इसी को हम क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ जो हमने आज तक, जिनका हमें पता नहीं है, उनके बारे में विचार पूर्वक और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना शोध या अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक शोध का अर्थ और परिभाषा के अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए, सामाजिक शोध का पहले देखेंगे, रिसर्च है। ये अनुसंधान अनुसंधान और शोध दोनों एक ही चीज़ है। रिसर्च जो अनुसंधान है, ये रिसर्च का हिंदी रूपांतरण है। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। आप देखिएगा, री प्लस सर्च। री का मतलब दोबारा, जैसे नहीं कहते कई बार उस एग्ज़ाम में री आ गई, इसका मतलब दोबारा एग्ज़ाम में बैठना है आपको। तो री का मतलब पुनः, दोबारा या बार बार। सर्च का मतलब खोज करना। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी विषय पर बार बार खोज की जाती है, और वो खोज कैसे की जाएगी, एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तरीके से खोज की जाएगी, तो उसको कहा जाता है अनुसंधान या रिसर्च करना। तो इसका दोनों शब्दों को यदि मिला दें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, खोज करना, पुनः खोज करना, दोबारा खोज करना, बार बार खोज करना, गहराई से खोज करना। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जब रिसर्च है, इसके हमने अलग से डायग्राम बनाया इसका। तो इसमें क्या होंगे, दो प्रकार इसके दिखाए, दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का मतलब बार बार, गंभीरता या गहनता। इसका मतलब किसी भी विषय पर गंभीरतापूर्वक, गहनतापूर्वक अध्ययन करना, वो रिसर्च कहलाता है। जैसे कोरोना वैक्सीन पर जो अभी ट्रायल चल रहा है, रिसर्च चल रही है, उसमें क्या है, वो बार बार उस पर प्रयोग किए कर रहे हैं। इसी तरह से विज्ञान की प्रयोगशाला है, उसमें आप देखो किसी भी विषय को लेकर उसमें बार बार प्रयोग किए जाते हैं। तो वो सब क्या चीज़ें, वो रिसर्च है। अभी बार बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ताकि जो हम जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं वो उद्देश्य हमारा पूर्ण हो। जैसे कोरोना के लिए जो रिसर्च की जा रही है, तो उनका उद्देश्य क्या, कोरोना वैक्सीन बनाना है। तो इसलिए उसके लिए बार बार वो प्रयास कर रहे हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या होगा, किसी भी विषय को, अब समाजशास्त्र के अंदर क्या होगा, इसका मतलब किसी भी सामाजिक विषय को लेकर उस पर गंभीरतापूर्वक एक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अध्ययन करना रिसर्च कहलाता है। अब रिसर्च के दो पार्ट, दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। अब सोशल रिसर्च है जो हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर है, सोशल रिसर्च। सोशल का मतलब क्या हुआ, सामाजिक, और रिसर्च अध्ययन। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक क्या हो गया, सोशल। सोशल का मतलब क्या हो गया, जो समाज से संबंधित है। भी ऐसे विषय जो समाज से संबंधित है, जैसे सती प्रथा हुआ, बाल अपराध हो गया, महिला अपराध हो गया, या फिर वृद्धजनों की समस्याएं हो गई। तो इस तरह के जो ये सामाजिक घटनाएं हैं, ये समाज से संबंधित है। अनुसंधान का मतलब क्या होगा, वर्तमान ज्ञान। वर्तमान ज्ञान का मतलब हो गया जो अब हमारे पास ज्ञान मौजूद है, जो पहले खोज की गई थी वो का परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब होता है शोधन। परिमार्जन का मतलब शोधन करना और उसको परखना, भी वो वर्तमान ज्ञान है या वर्तमान में जो नियम है वो सही है या नहीं है। एवं नवीन ज्ञान का सर्जन करना, और उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि जो पुराना है उसका सत्यापित करना भी सही है कि नहीं है। और नवीन ज्ञान का सृजन का मतलब हो गया नए नियमों का यहाँ पर बनाना। तो ऐसे सोशल रिसर्च या सामाजिक अनुसंधान का मतलब क्या होगा, सामाजिक घटना से संबंधित जो प्राचीन ज्ञान, वर्तमान ज्ञान है, उसको देखना ये सही है कि नहीं है, और उससे संबंधित नए ज्ञान का या नए नियमों का सृजन करना।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चाहे वस्तु हो या पदार्थ हो, मानव समाज व उसके नियम, इन सभी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब हर एक चीज़ में परिवर्तन होता रहता है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो या फिर वो सामाजिक विज्ञान हो। अब इनमें जब नई परिस्थितियाँ आती है, उसके अनुसार जो प्राचीन नियम है वो सही बैठ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ की खोजबीन करना या जांच करना है, वो क्या कहलाता है? सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। इसमें क्या होता है, इसे सामाजिक शोध या अनुसंधान कहते हैं। मानव समाज का विकास जैसे मानव समाज का विकास कैसे हुआ, सामाजिक एकता के कौन कौन से आधार हैं, मानव सभ्यता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, ये सब चीज़ें हैं। इनको समझना या इनको सत्यापित तथा सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए जिन व्यवस्थित वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसे सामाजिक शोध कहा जाता है। तो सामाजिक शोध का मतलब सामाजिक घटनाओं, सामाजिक तथ्यों, सामाजिक नियमों को वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा परखना या वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा नए नियमों को बनाना सामाजिक शोध कहलाता है। अब हम सामाजिक शोध की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक शोध है, इसकी परिभाषाएं क्या है? तो इसको परिभाषित किसी एक वैज्ञानिक ने तो किया नहीं है, विभिन्न सामाजिक या वैज्ञानिकों या समाजशास्त्रियों ने किया है। एक रेडमैन एवं मोरिनो है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द रोमांस ऑफ रिसर्च। इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्वेश्चन ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। द रोमांस ऑफ रिसर्च पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो रेडमैन और मेरिनो के द्वारा। उन्होंने शोध के बारे में क्या कहा है? देखिए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास को हम शोध कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान का मतलब जो हमारे पास पहले से ज्ञान मौजूद नहीं था, ऐसा ज्ञान जो हमारे लिए पूर्णतः नया है। व्यवस्थित प्रयास, व्यवस्थित का मतलब हो गया वैज्ञानिक तरीके से। वैज्ञानिक तरीके का मतलब क्या हुआ? पहले हम कोई समस्या लेंगे, फिर उसके लिए काल्पनिक समाधान या प्राकल्पना का निर्माण करेंगे, वैज्ञानिक विधियों से तथ्यों का संकलन करेंगे, तथ्यों का वर्गीकरण सारणीन करेंगे, फिर उनका विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर नियम निकालेंगे, फिर उनका सत्यापन करेंगे, फिर उसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएंगे वो सामाजिक शोध कहलाता है। तो यहाँ पर रेडमैन और मोरिनो ने क्या कहा था? नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास को हम क्या कहेंगे? शोध कहेंगे। अब मोसर क्या कह रहे हैं? मोसर ने क्या कहा? सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब दोबारा वही बात आगे देखिएगा आप, सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं। सामाजिक घटनाएं का मतलब जो समाज के अंदर घटित हो रही है, समस्याएं का मतलब समाज की प्रगति में बाधा है, के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए। नवीन नए ज्ञान भी सामाजिक घटनाओं के संबंध में या समस्याओं के संबंध में जो ज्ञान हमें पहले नहीं था, उनके लिए व्यवस्थित छानबीन। व्यवस्थित का मतलब गहन वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध रूप से एक व्यवस्था के बनाकर जो छानबीन की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक शोध कहते हैं। तो मोसर ने भी क्या कहा है? सामाजिक घटनाओं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन को हम शोध कहते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा, व्हाइटने ने क्या कहा है? समाजशास्त्रीय शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए, समाजशास्त्रीय शोध में मतलब सामाजिक अनुसंधान में या सामाजिक शोध में किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा? मानव समूह के संबंधों का। इसका मतलब मनुष्य के आपसी संबंध क्या है, मानव का व्यवहार क्या है, वो एक समूह के अंदर किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से उनके व्यवहार में आपस में एकता है जिससे समाज संगठित रहता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं सामाजिक शोध। तो व्हिटने ने क्या कहा है? समाजशास्त्रीय शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बोगार्ट्स ने क्या कहा? एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक शोध है। एक साथ रहने वाले लोगों का मतलब समाज के अंदर जो लोग एक साथ रहते हैं, जीवन में क्रियाशील, वो अपने जीवन में क्रियाएं भी करते हैं। अंतःक्रिया, अंतर्निहित प्रक्रियाओं, वो आपस में जो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या अंतःक्रियाएं करते हैं, उन सब की खोज करना ही सामाजिक शोध है। तो इन्होंने, बोगार्ट्स ने क्या कहा है? सामाजिक शोध के अंतर्गत क्या आएगा? भी जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही, मतलब जीवन में जो जो क्रियाएं कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं इनके अंदर, इन सब का अध्ययन करना सामाजिक शोध कहलाता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कहेंगे? अनुसंधान एक सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित का मतलब उसमें एक क्रम है, चरणबद्ध तरीके से। तार्किक का मतलब कल्पना का कोई स्थान नहीं है, तर्क के आधार पर एक यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो मानव जीवन के सभी पक्षों से संबंधित है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, सभी पक्षों से संबंधित है। इस प्रक्रिया से क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वर्तमान ज्ञान का शोधन, जो वर्तमान में हमारे पास ज्ञान मौजूद है, जो नियम है, उनका शोधन किया जाता है। शोधन करने का मतलब ये होगा भी आधुनिक समय में सही फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। जैसे सती प्रथा है, आधुनिक समय में से फिट नहीं बैठती, तो इसको
हटा दिया गया, इसका उन्मूलन कर दिया गया और नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है। उनकी जगह नए ज्ञान का सृजन किया जाता है। क्या सृजन किया गया? विधवा पुनर्विवाह यहाँ पर लागू किया गया। तो अनुसंधान का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक पूर्ण तरीके से जो भी समस्याएं या घटनाएं हैं उनके बारे में हमारा जो वर्तमान ज्ञान है उसका शोधन करना और जो नए ज्ञान है उसका सृजन करना ही शोध कहलाता है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है भी किसी भी समस्या घटना के बारे में वर्तमान ज्ञान है उसको जानना और उसके बारे में आगे नवीन ज्ञान हासिल करना उस घटना के बारे में, या उसके संबंधी जितने भी तथ्य हैं उनको आधार पर नवीन ज्ञान हासिल करना ही सामाजिक शोध है। तो सामाजिक शोध का सीधा सा मतलब क्या हुआ? प्राचीन नियमों को परखना और नए नियम बनाना सामाजिक शोध कहलाता है। अब इसके बाद आप देखिएगा सामाजिक शोध की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए प्रकृति का मतलब क्या होता है। प्रकृति का मतलब होता है उसका स्वभाव कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसका मतलब जो रहन सहन है वो किस तरह का है। तो यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति के अंतर्गत आएगा भी सामाजिक अनुसंधान ये कैसे काम करता है। तो इसकी प्रकृति क्या है? नंबर एक तो इसकी प्रकृति है वो क्या है? वैज्ञानिक है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक भी है, सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है। वैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ? विज्ञान का अर्थ क्या है? सत्य और वास्तविकता को जानना, भी जो सच्चाई है उसका पता लगाना। यहाँ पर कल्पना का या गैस का या अनुमान का कोई स्थान नहीं है। इसमें सामाजिक समस्याओं या घटनाओं का वैज्ञानिक विधि द्वारा विश्वसनीय और सार्वभौमिक हल प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी सामाजिक समस्या घटना है वैज्ञानिक विधि के द्वारा का मतलब तथ्यों को जो संकलन करें, कोई भी घटना है उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो उसके लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करेंगे। जो डाटा कलेक्ट करेंगे, तथ्य कलेक्ट करेंगे, उसके लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करेंगे। फिर उनका वर्गीकरण विश्लेषण निकालेंगे। विश्वसनीय का मतलब एक ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे जो यदि उन्हीं परिस्थितियों में दूसरा व्यक्ति निष्कर्ष निकालता है तो उसका जो सार है वो सम्मान आएगा। सार्वभौमिक का मतलब ये हुआ जो हर जगह लागू होगा, हर परिस्थितियों में लागू होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है वो क्या है? वैज्ञानिक है। इसमें सत्यता या वास्तविकता का पता लगाया जाता है और इसे विश्वसनीय और सार्वभौमिक हल निकाले जाते हैं। तो इसकी प्रकृति के कुछ एक बिंदु दिए गए हैं, इनको जब आप पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो पहला इसकी सामाजिक प्रकृति में क्या आएगा? सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों, प्रक्रियाओं की व्यवस्था करना है, व्याख्या करना है। तो सामाजिक शोध में किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा? समाज का। और समाज में क्या चीज़ें हैं? मानव। तो सामाजिक शोध में किसका अध्ययन किया जाएगा? मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। समाज के विभिन्न सदस्यों, समूहों के आपसी व्यवहारों, संबंधों, प्रक्रियाओं और अंतःक्रियाओं का गहनता से विश्लेषण किया जाता है जो कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। इसका मतलब व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक घटनाओं का, प्रत्येक क्रियाओं का, आपसी संबंधों का इस सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध के अंदर अध्ययन किया जाएगा। पॉइंट को आप दोबारा समझिए। सामाजिक शोध में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। जो भी सामाजिक घटनाएं हों, सामाजिक तथ्य हो, प्रक्रिया हों जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती है उन सब का इसमें गहनता से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है? सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना। इसमें हम क्या लिखेंगे? सामाजिक शोध में क्या है? सामाजिक संबंधों के बारे में ऐसे नवीन तथ्यों और नियमों की खोज की जाती है जिससे सामाजिक संरचना और संगठन मजबूत होता हो। मतलब समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है? समाज को आगे बढ़ाना, प्रगति पथ पर ले जाना और सामाजिक एकता और संगठन को बनाए रखना। तो सामाजिक शोध का फिर उद्देश्य क्या होगा? नवीन ज्ञान की, नवीन तथ्यों का मतलब ऐसे नए नियमों का पता लगाना जो सामाजिक संरचना या फिर सामाजिक संगठन है उसको मजबूती प्रदान करे और उसको प्रगति पथ पर आगे लेकर जाए। इसके बाद है सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना। तो अब यहाँ पर क्या पता किया जाएगा? सबसे पहले सामाजिक समस्या है उसकी प्रकृति क्या है, वो व्यक्तिगत प्रकार की है या सामूहिक प्रकार की है, पूरे समाज को प्रभावित करती है या व्यक्ति को प्रभावित करती है, वो व्यक्ति को संगठित कर रही है या विघटित कर रही है। इस तरह से किसी भी समस्या की प्रकृति को पता लगाया जाता है और उसके वास्तविक कारणों का मतलब सच्चाई का पता लगाया जाएगा। वास्तविक कारणों का मतलब क्या हो गया? क्योंकि जो सामाजिक समस्या है उसके कारण क्या, क्यों घटित हुई। जैसे सती प्रथा है वो क्यों घटित हुई थी? क्योंकि उस समय जब जो औरत थी मान लो विधवा हो जाती थी तो वो उसको न तो कोई उसका चेहरा भी उसका अशुभ माना जाता था, किसी भी शुभ कार्य में उसको नहीं आने दिया जाता था, कोई उसके दर्शन करके खुश नहीं होता था, उसको देखकर खुश नहीं होता था। इसका मतलब क्या था भी उसे पल पल मरना पड़ता था। तो इससे अच्छा उस समय क्या व्यवस्था की गई थी?
वे पल पल मरने के बजाय क्या है, एक साथ उनको मार दिया जाए। तो उस समय में समाज का दृष्टिकोण था वो विधवा महिलाओं के प्रति काफ़ी नकारात्मक था और उसको काफ़ी पीड़ित करने वाला था, उस पर अत्याचार करने वाला था। परंतु आज के संदर्भ में उसका उन्मूलन क्यों हो गया? क्योंकि आज उसकी जगह पर क्या है, नवीन परिस्थितियों के अनुसार नए नियम बनाए गए। कौन से बनाए गए नए नियम है? सती प्रथा का कारण क्या था? समाज का नकारात्मक नज़रिया। अब नकारात्मक हमने कारण को ढूंढा, सामाजिक समस्या के कारण को ढूंढा और कारण को ढूंढने के बाद क्या किया, उस कारण को हटा दिया गया। इसका मतलब क्या होगा, समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया गया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। तो सती प्रथा एकदम से बंद होगी। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब तक किसी भी सामाजिक समस्या की प्रकृति और उसके कारणों का पता नहीं लगेगा तब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो सामाजिक शोध में क्या किया जाता है, कोई भी सामाजिक समस्या है उसके कारणों का और उसकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, जिससे हमें उसके बारे में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग का मतलब क्या हुआ, सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक होने का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ यदि वैज्ञानिक हो ना, वैज्ञानिक का मतलब ये होता है भी उस चीज़ का अध्ययन है वो एक क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। तो इसमें भी जब भी किसी भी समस्या का समाधान वो अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले उस समस्या का विषय का चयन किया जाता है, उसके बाद उससे संबंधित उपकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर वैज्ञानिक विधियों द्वारा तथ्यों को संकलन किया जाता है, फिर उनके तथ्यों को वर्गीकरण किया जाता है, सारणीकरण किया जाता है, फिर उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, फिर सत्यापन किया जाता है। तो ये वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, एक चरणबद्ध क्रमानुसार होते हैं, उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो ये सामाजिक शोध है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि इसके वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों को एकत्रित किया जाएगा, वैज्ञानिक विधियों से तथ्यों को एकत्रित किया जाएगा और उसके बाद निष्पक्ष रूप से उनका अध्ययन किया जाएगा और जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो पूर्णतः विश्वसनीय होंगे, वैध होंगे और सार्वभौमिक होंगे। तो इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। इसमें एक पॉइंट ये हमारा यहाँ पर रह गया था, नवीन तथ्यों की खोज करना, और एक क्या था, प्राचीन तथ्यों का पुनर्निरीक्षण या सुधार करना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे भी, सामाजिक शोध का उद्देश्य केवल नवीन ज्ञान की या नए नियमों की खोज करना नहीं है, बल्कि जो पुराने नियम थे उनका भी शोधन करना है, परिमार्जन करना है, उनको परखना है कि वो आज के संदर्भ में सही है कि नहीं है। यदि वो सही नहीं है तो उनको हटा देना, जैसे सती प्रथा को हटा दिया गया था। और यदि सही है और उनमें आंशिक सुधार की ज़रूरत है तो उनमें सुधार करना है। ये भी क्या है, सामाजिक शोध का प्रकृति है। तो सामाजिक शोध में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण किया जाता है और उनके सुधार करने की कोशिश की जाती है। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति, कारणों का अध्ययन भी, किस कारण से सामाजिक समस्याएं घटित हो रही है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। इसके बाद हम करेंगे सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग। देखो, किसी भी विषय के वैज्ञानिकता का आधार सांख्यिकी विश्लेषण है, क्योंकि गुणों के आधार पर यदि हम केवल गुणात्मक अध्ययन करते हैं, गुणात्मक का मतलब उसके गुणों के बारे में, अच्छा है या बुरा है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति है वो सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता और सभी के लिए बुरा नहीं हो सकता। तो उसके बारे में हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है, क्योंकि उसे कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, एक सांख्यिकी विश्लेषण करना होता है। जैसे रेटिंग देते हैं, 20 का कितनी रेटिंग दी है, 5 नंबर पर है, 10 नंबर पर है। तो सांख्यिकी विश्लेषण का मतलब हो गया, सामाजिक शोध में जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसमें विश्लेषण किया जाता है। वो संख्यात्मक रूप में आंकड़ों को लिख कर किया जाता है, जिससे जो निष्कर्ष निकल कर आएंगे वो विश्वसनीय होंगे और सार्वभौमिक होंगे। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा इसमें। और इसमें लास्ट प्रकृति के अंदर हम लिखेंगे तथ्यों व प्रमाणों का विश्लेषण और विवेचन। सामाजिक शोध व घटनाओं से संबंधित तथ्यों व प्रमाणों का विश्लेषण और विवेचना की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सामाजिक शोध क्या है, तथ्यों व प्रमाणों का विश्लेषण और विवेचना की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके अलावा आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इसकी प्रकृति है वो क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक भी लिख सकते हो। सैद्धांतिक में हम क्या लिखेंगे भी, यह समस्या, कोई भी सामाजिक घटना है, समस्या उससे संबंधित हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। और व्यवहारिक में क्या लिखेंगे, यह ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ उन समस्या का समाधान करने में, योजना बनाने में भी हमारी मदद करती है। तो जो सामाजिक जो अनुसंधान है उसकी प्रकृति सैद्धांतिक और व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है। नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, प्राचीन तथ्यों का
वो पुनर्परीक्षा उसकी की जाती है। इसमें सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है, तथ्यों व प्रमाणों का विश्लेषण विवेचन किया जाता है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सामाजिक समस्या के घटनाओं जो उनका वास्तविक अध्ययन किया जाता है, कारणों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार सामाजिक शोध में सत्य की खोज तथ्यों पर आधारित रहती है। इसमें उपकल्पना के निर्माण से लेकर सार्वभौमिक निष्कर्ष व नियम निर्धारण तक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होने से इसकी प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सर देखो पहला चरण होता है ना, वो इसमें उपकल्पना के निर्माण, समस्या विषय का चयन या फिर उपकल्पना का निर्माण है, वो भी वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। और इससे लेकर कहाँ तक कि अंतिम जो चरण है नियम निर्माण करना, वहाँ तक ये वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये सामाजिक शोध की हमने अर्थ देखा था और इसकी प्रकृति। तो अर्थ का मतलब आप ये समझ गए होंगे भी इसका अर्थ क्या होगा। इसके अर्थ का मतलब हुआ भी सामाजिक शोध का मतलब जो चीज़ें हमारे सामने हैं उनको शोध करना है भी ये सही है कि नहीं है। यदि सही नहीं है तो सही सही चीज़ें में से हम कैसे निकालेंगे। अब सामाजिक शोध के उद्देश्य के अंतर्गत हम करेंगे। देखिए कोई उद्देश्य में आप लिखोगे, कोई भी जब काम किया जाता है वो बिना उद्देश्य के नहीं होता। शोध का मुख्य उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना होता है। किसी भी विषय पर आप देख रहे हैं, चाहे वो लाइफ साइंस के अंदर हो, फिजिकल साइंस के अंदर हो, कहीं भी जब आप देखते हैं शोध होते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान अर्जन करना, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य। इसी आधार पर सामाजिक जो शोध है उसका उद्देश्य भी है क्या है, सत्यता या वास्तविकता का पता लगाना। सत्यता या वास्तविकता का पता लगाने का मतलब क्या हुआ, जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके पीछे सच्चाई क्या है। इसी आधार पर सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का क्रमबद्ध और निष्पक्ष रूप से समझना है। भी जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, उनको निष्पक्ष और क्रमबद्ध रूप से समझना होता है, उनका अध्ययन करना होता है। इस आधार पर देखिए सामाजिक शोध के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपने देखा सामाजिक शोध का उद्देश्य क्या हुआ, किसी भी वस्तु का के बारे में ज्ञान अर्जन करना, प्राचीन ज्ञान को परखना और नवीन ज्ञान हासिल करना, सत्यता की पता लगाना, वास्तविकता को जांचना, समस्या के कारणों का पता लगाना, समस्या का समाधान करना। बहुत सारे उद्देश्य आप यहाँ पर लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर मुख्य रूप से हम 3 उद्देश्यों का बारे में वर्णन करेंगे। पहला क्या है, सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। वास्तविकता का मतलब जो भी सामाजिक नियम है, सामाजिक घटनाएं, जो भी आपसी व्यवहार है, उनके बारे में वास्तविक ज्ञान हासिल करना। भी वास्तविक ज्ञान क्या है, विशुद्ध ज्ञान प्राप्त। विशुद्ध का मतलब क्या हो गया, साइंटिफिक नॉलेज हासिल करना है। यहाँ पर साइंटिफिक विशुद्ध ज्ञान कैसे हासिल होगा, जब सारा काम हम वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण तरीके से करेंगे। तथा सामाजिक सिद्धांतों का विकास और विस्तार करना। इसका मतलब ऐसे नियम बनाना, ऐसे सिद्धांत बनाना जिससे समाज है वो प्रगति के ऊपर आगे बढ़े। तो पहला उद्देश्य क्या होगा, सामाजिक वास्तविकता को जानना और विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, और इसके साथ साथ सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण करना और उनको आगे विस्तारित करना। दूसरा क्या होगा, विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना। अब सामाजिक शोध का ये देखिए व्यवहारिक पक्ष है। भी विशिष्ट समस्याओं, जो भी विशिष्ट समस्याएं, मुख्य समस्याएं जो समाज की प्रगति में बाधा है, जिससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उन समस्याओं को पहचानना और उनका समाधान करना इसका उद्देश्य है। पहला देखिए सामाजिक वास्तविकता को समझना, दूसरा सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, और तीसरा क्या होगा, प्रचलित एवं वर्तमान सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना। पुनर्परीक्षा का मतलब क्या हुआ, जो सिद्धांत हैं, जो परंपराएं हैं, जो जनरीतियाँ हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, उनकी पुनः परीक्षा करना, देखना कि वो सही है गलत है। जैसे सबरीमाला मंदिर के अंदर आपने देखा होगा कि महिलाओं को प्रवेश वहाँ पर नहीं करने दिया जा रहा, काफ़ी समय से नहीं किया करने दिया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाज का दृष्टिकोण बदला। वहाँ पर प्रचलित क्या हुआ, प्रचलित एवं वर्तमान सिद्धांत, जो नियम प्रचलित वर्तमान में थे, वे महिलाओं को उस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, उसकी पुनर्परीक्षा की गई भी, क्यों नहीं करने दिया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका मतलब कोई न कोई वहाँ पर तथ्यपूर्ण है, लॉजिक है उसके पीछे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन देता है तो मात्र कल्पना के बेस पर नहीं देता है। तो इसके 3 उद्देश्य यहाँ पर कौन कौन से किए, सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान हासिल करना, विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना, और प्रचलित और वर्तमान जो सिद्धांत है उनकी पुनर्परीक्षा करना। इसके साथ साथ सामाजिक शोध के उद्देश्यों के प्रकार के अंदर भी हम कर सकते हैं। इसके उद्देश्य के प्रकार है ना, वो 2 प्रकार के हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएगा भी, इसमें अनुसंधान, कोई किसी भी तरह का जब अनुसंधान करते हैं, किसी भी विषय में हम अनुसंधान करते हैं, तो उनका मुख्य या मौलिक जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है।
भी उसका उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना होता है। और ये ज्ञान अर्जन कैसे, ज्ञान के आधार पर फिर जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसके आधार पर नए तथ्यों की, नए नियमों की खोज की जाएगी। और इसमें क्या होगा, जो प्राचीन नियम थे उनका सत्यापन व पुनर्परीक्षा की जाती है। तो सैद्धांतिक उद्देश्य का मतलब क्या होगा, सिर्फ ज्ञान अर्जन करना है, जो नए तथ्य उनका निर्माण करना है और पुराने तथ्य उनकी खोज करना है। इसके उपभाग दिए गए हैं, 4 उपभाग दिए गए हैं सैद्धांतिक उद्देश्य के। ये उपभाग है, इनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। यदि क्वेश्चन मान लो सीधा ये क्वेश्चन आ जाए, सामाजिक शोध से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। तो पीछे 3 उद्देश्य हमने बताए थे वो, और इनके सैद्धांतिक और व्यवहारिक के पॉइंट बताए गए, आगे इनको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। तो इसके उपभाग पहला कौन सा है, जो सैद्धांतिक में सामाजिक जीवन व घटनाओं के बारे में ज्ञान हासिल करना। इसका मतलब केवल उस घटनाओं के बारे को जानना है, पहचानना है, ज्ञान हासिल करना है, उनका समाधान नहीं करना है सैद्धांतिक उद्देश्यों में। सैद्धांतिक का मतलब क्या होगा, केवल ज्ञान अर्जन है, उस समस्या को, उस घटना को समझना है। सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का ज्ञान भी, प्रकार्यात्मक का मतलब क्या होता है, फंक्शनल, भी वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो कार्य के आधार पर जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो हम धर्म को मान रहे हैं, एक परिवार धर्म को मान रहा है, तो वो परिवार उस धर्म से जुड़ा हुआ है। वो किस आधार पर जुड़ा हुआ, प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि धर्म का बहुत बड़ा रोल है, उस परिवार पर कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया, उसको ऐसे कोई कार्य नहीं करने दे रहा है जिससे समाज में विघटन पैदा हो। और परिवार का मतलब परिवार आपसे संगठित रहकर समाज को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर प्रकार्यात्मक का मतलब हो गया फंक्शंस के आधार पर, कार्य के आधार पर उन संबंध कौन कौन से सामाजिक घटनाएं हैं, उनमें पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का ज्ञान भी, जो घटनाएं घटित हो रही है वो किन कारण से हो रही है। सामाजिक घटना में अंतर्निहित स्वाभाविक नियमों को ढूंढना भी, ऐसे नियम जो उस घटना को घटाने के लिए उत्तरदायी है, जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है, उनका पता लगाना। प्रयोगसिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणा का निर्माण करना। इसका मतलब जो प्रयोगसिद्ध तथ्यों के आधार पर, जो तथ्य हमने डाटा कलेक्ट किए हैं उनका परीक्षण करके, अच्छी तरह से परीक्षण करके उनका, उसके पश्चात वैज्ञानिक अवधारणा का निर्माण करना। ऐसी अवधारणा जो साइंटिफिक हो, जो सभी परिस्थितियों में मान्य हो, उसका निर्माण करना। तो सैद्धांतिक उद्देश्य का मतलब केवल ज्ञान अर्जन करना है, पुराने ज्ञान को परखना है, और नया ज्ञान है, नए नियमों का निर्माण करना है। इसमें सामाजिक जीवन और घटनाओं के बारे में जानना, प्रकार्यात्मक संबंधों के बारे में जानना, स्वाभाविक नियमों को ढूंढना, और प्रयोग सिद्ध नियमों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणा का पता लगाना है। अब इसके व्यवहारिक उद्देश्य की बात करते हैं। व्यवहारिक का मतलब क्या होगा, जो प्रैक्टिकल लाइफ में लागू होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सामाजिक शोध का उद्देश्य मात्र ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि केवल इसके साथ साथ इसको वो जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाना भी है। इसका मतलब समस्याओं को हमने अच्छी तरह से पहचान लिया, जान लिया, समस्या की सच्चाई और कारणों का हमने पता लगा लिया, तो सामाजिक शोध का कार्य यहाँ पर ही समाप्त नहीं हो जाता है। उस समस्या के तह तक जाने के बाद सामाजिक जो अनुसंधान है उसका उद्देश्य क्या होगा, भी समस्या का उन्मूलन कैसे किया जाए, इसको कैसे मिटाया जाए, इसमें कमी कैसे लाई जाए, ये जो नियम बनाए जाते हैं इसके लिए, उसको हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक उद्देश्य कहते हैं। तो सैद्धांतिक उद्देश्य के अंदर ज्ञान अर्जन करना, और व्यवहारिक उद्देश्य के अंदर अर्जित ज्ञान को लागू करके उस समस्या पर काबू पाना है, उसको मिटाना। जैसे पहला इसका उपविभाग कौन सा, 4 सैद्धांतिक के उपविभाग थे और 4 ही उपविभाग हैं व्यवहारिक उद्देश्य के। तो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देना। अब सामाजिक समस्या, पहला उद्देश्य क्या होगा, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देना। देखिए व्यवहारिक होगा, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में हम सहायता कब दे पाएंगे, जब उनकी वास्तविकता का पता होगा, समस्या का हमें सच्चाई का पता होगा और उसके कारणों का पता होगा। ये कहाँ पर पता लगेगा हमें, सामाजिक शोध के द्वारा और सैद्धांतिक उद्देश्यों में, क्योंकि सैद्धांतिक उद्देश्यों में हमने केवल ज्ञान हासिल किया, और व्यवहारिक उद्देश्यों ने उस हासिल किए गए ज्ञान के आधार पर क्या करना है, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करना है। बाल अपराध हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, अच्छी तरह से वैज्ञानिक रूप से पता लगाएंगे, स्टडी करेंगे, तो इसका कारण मान लो निकल कर आया है, नशाखोरी निकल कर आया, वैसे इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो इसको समस्या को सुलझाने में मदद कैसे की जाएगी, भी सबसे पहले नशाखोरी को समाप्त किया जाए, इन बच्चों को नशे से दूर किया जाए।
तो ये व्यावहारिक रूप से लागू किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण में सहायता करना, तो जो व्यावहारिक उद्देश्य है, क्योंकि समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक संगठन को बनाए रखना। सामाजिक संगठन कब बनेगा, जो विघटन करने वाली या समाज को तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो कम से कम होगी। वो कम से कम कब होगी, जब समाज के ऊपर समाज का नियंत्रण होगा। अब नियंत्रण कैसे होगा, जैसे परिवार का नियंत्रण कैसे होगा, वैवाहिक संस्थाओं का नियंत्रण कैसे होगा, धर्म का नियंत्रण कैसे होगा, ये सब जो हमने ज्ञान अर्जन किया उसके आधार पर पता लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए परिवार का नियंत्रण है, तो परिवार का नियंत्रण का मतलब हो गया परिवार है, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, सामाजिक नियमों के बारे में बताएं, बड़े छोटों में के बारे में बताएं, उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाए उसके बारे में बताएं। तो वो परिवार है वो संगठित रहेगा तो समाज संगठित रहेगा, उनके सारे जो बच्चे हैं वो भी संगठित रहेंगे। तो ये सामाजिक नियंत्रण में हमारी मदद करता है। कौन, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है, सामाजिक नियंत्रण में मदद करता है, सामाजिक योजनाओं के निर्माण में भी सहायता करता है। सामाजिक योजनाएं के निर्माण किस लिए, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए। क्योंकि योजनाओं का निर्माण कब करते हैं हम, जब हमारे पास कोई उसके संबंधित ज्ञान होगा, समस्या की प्रकृति के बारे में पता होगा। मान लीजिए हमने किया अभी नशाखोरी है, वो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, तो उसके लिए योजना बनाई जाएगी भी, इसको नशाखोरी है इसको छुड़ाया कैसे जाए, नशे की लत को कैसे छुड़ाया जाए, तो उसके लिए योजना निर्माण में सहायता करता है। वो भी सामाजिक अनुसंधान करता है। उसका उद्देश्य क्या है, योजना निर्माण में सहायता प्रदान करना। ये कैसा जो उद्देश्य कैसा है, ये व्यवहारिक उद्देश्य। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये व्यवहारिक उद्देश्य है ये पूरी तरह से सैद्धांतिक उद्देश्यों पर निर्भर है। सैद्धांतिक उद्देश्यों पर निर्भर कैसे हैं, क्योंकि सैद्धांतिक उद्देश्यों का उद्देश्य, सैद्धांतिक उद्देश्यों में ज्ञान अर्जन किया जाता है और व्यवहारिक उद्देश्यों में उस अर्जित ज्ञान को समस्या के समाधान के लिए प्रयोग में लाया जाता है, योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण में प्रयोग में लाया जाता है। और एक इसका क्या होगा, सामाजिक संघर्षों की स्थिति को कम करना। इसका मतलब सामाजिक संघर्ष है उनकी स्थिति को कम से कम करना है। सामाजिक संघर्ष की जगह आपसी प्रेम भाव, सद्भावना, दया, इस तरह के गुणों का संचार करना है। भी दो गुटों के अंदर, दो समूहों के अंदर, दो परिवारों के बीच में, दो समाजों के बीच में किसी तरह का टकराव न हो आपस में, क्योंकि यदि टकराव होगा तो समाज शास्त्र उसका उद्देश्य विफल हो जाएगा। तो इसके व्यवहारिक उद्देश्य में क्या होगा, एक तो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देना, सामाजिक नियंत्रण में सहायता देना, सामाजिक संघर्षों को कम करना और योजनाओं के निर्माण में सहायता करना। तो इसके उद्देश्य सैद्धांतिक और व्यवहारिक। अब इसके आधार पर निष्कर्ष क्या निश्चय निकालेंगे। कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन लिख रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं 16 या 20 नंबर का, तो उसमें आपको निष्कर्ष निकालना जरूरी होता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं, अब सामाजिक शोध में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, पीछे हमने किया है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा, नियमों का अध्ययन किया जाएगा। और अध्ययन कैसे करेंगे, अध्ययन करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है, एक व्यवस्थित प्रणाली है, एक चरणबद्ध प्रणाली है, जो एक तरफ तो इन नियमों व घटनाओं की सत्यता को जानने में जानकर हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। इसका मतलब जो भी नियम है, जो भी घटनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको जानते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, सैद्धांतिक उद्देश्य हो गया। तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक समस्याओं के समाधान व सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायता करके इसे व्यवहारिक पटल पर लेकर आता है। इसका मतलब उस अर्जित ज्ञान को प्रयोग करके हम सामाजिक समस्याओं का समाधान करके, जैसे नशाखोरी का उन्मूलन करके, बाल अपराध को उन्मूलन करके, सामाजिक पुनर्निर्माण का मतलब एक ऐसा समाज जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार बनाना चाहते हैं, सामाजिक संगठन के अनुसार बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी ये मदद करता है। कौन, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक शोध। इसका मतलब ये इसका कौन सा हो गया, व्यवहारिक पक्ष हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरे प्रश्न का सार इसमें निकाला है भी, सामाजिक शोध क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसके उद्देश्य क्या है, मतलब सैद्धांतिक और व्यवहारिक लेकर आता है। अतः सामाजिक शोध की प्रकृति सैद्धांतिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। अब बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, आप एक बार फिर देखिएगा। सबसे पहले इसका अर्थ बताना होता है हमें, सामाजिक शोध का मीनिंग बताएंगे हम,
और इसका यहाँ पर देखिए भूमिका बनाएंगे, उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे, दो शब्दों के से मिलकर बनाए री प्लस सर्च, अंग्रेजी भाषा की रिसर्च का हिंदी रूपांतरण है। उसके बाद छोटा सा डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं। सामाजिक है, सामाजिक का मतलब जो समाज से संबंधित है। अनुसंधान का मीटिंग हमने बता दिया अभी, वर्तमान ज्ञान का शोधन और नवीन ज्ञान का सृजन। उसके बाद इसका थोड़ा सा हमने निष्कर्ष निकाला यहाँ पर, ये क्या, फिर इसकी परिभाषाएं। अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ है। अभी सामाजिक शोध से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आता है सामाजिक शोध की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब इसका स्वभाव क्या है, तो क्या है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, प्राचीन तथ्यों का पुनर्निरीक्षण किया जाता है, समस्या की प्रकृति व कारणों का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इसमें करते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण, तथ्यों व प्रमाणों का विश्लेषण और विवेचन किया जाता है। इसकी प्रकृति सैद्धांतिक और व्यावहारिक है, वैज्ञानिक है। उद्देश्य का मतलब क्या होगा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति, प्राचीन ज्ञान का सत्यापन करना, विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना, पुनर्परीक्षा करना। तो इसके उद्देश्य दो प्रकार के हो गए, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। सैद्धांतिक का मतलब ज्ञान अर्जन करना और घटनाओं के बारे में, सामाजिक समस्याओं के बारे में, या फिर वैज्ञानिक अवधारणा का निर्माण करना। व्यावहारिक उद्देश्य का मतलब क्या हो गया, सैद्धांतिक उद्देश्य पर निर्भर है, क्योंकि अर्जित ज्ञान के आधार पर सामाजिक समस्याओं को सुलझाना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, सामाजिक नियंत्रण या संगठन के लिए योजना निर्माण में सहायता करना, सामाजिक संघर्षों में कमी लेकर आना। तो इस तरह की बातें ये हमें यहाँ पर इसमें लिखनी है और उसके बाद में निष्कर्ष लिखना है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा बनेगा, ये एक पूरा लेक्चर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरह से तैयार करना है। और एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, रिसर्च है वो किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।